आज एक आदमी बात कर रहा है माँ, कल को सारा शहर करेगा। बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तो वो इज्जत ना हुई श्री भैया, पानी का बुलबुला हुई जो जरा से में मिट जाएगी। अरे अरुण तू आ गया, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल ठहरो अरुण, पहले ये बताओ तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या और कितना रिश्ता है? लड़की? बनो मत, लल्लन ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा, श्री भैया आप सरिता के बारे में बात कर रहे हैं? वो माँ मैं तुम्हें उसे मिलवाना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो किस खानदान की है? श्री भैया सरिता को मैं जानता हूं, वो हर तरह से अच्छी और समझदार लड़की है। वैसे कहते हैं कि किसी जमाने में उसकी माँ गाने बजाने का काम करती थी, हीराबाई है नाम। बड़ी इज्जत से नाम ले रहे हो उस गाने वाली का। माँ का नाम तो इज्जत से ही लिया जाता है श्री भैया। वैसे भी इज्जत के बारे में मेरा ख्याल कुछ और ही है। मैं उस चीज को इज्जत नहीं मानता जो बच्चों को माँ बाप से विरासत में मिल जाया करती है, और मैं आपकी इज्जत करना बंद नहीं कर दूंगा अगर कोई मुझसे ये कहे कि आपके पिता शराबी, जुआरी और बदचलन थे। अरुण, बदतमीजी की बात कही तुमने पिताजी के लिए? माफी मांगो इनसे फौरन। किससे माफी मांगू? इस तस्वीर से? हाँ, फौरन माफी मांगो। तस्वीर की पूजा आप कीजिए श्री भैया, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। बदतमीज! कोई गीता देवी आपसे मिलने आई हैं। हाँ हाँ बुलाइए। जी तशरीफ लाइए। बड़े भाग मेरे जो आप इस घर में पधारी। आइए। जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बाजी लगी रहने दो अनवर मियां, और फिलहाल जाकर देखो सरिता क्या कर रही है। जी अच्छा। अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। कहिए क्या सेवा कर सकती हूं आपकी। मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। दिल में जो भी हो बेहिचक कह सकती हैं। मैं जो भी कहूंगी साफ ही कहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि आपका ये खेल क्या है। आपने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया और उस नादान ने बिना सोचे समझे उसमें पांव डाल दिया। उस बेवकूफ को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसका एक गलत कदम न सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है, बल्कि उसकी बहन जिसका रिश्ता एक अच्छे इज्जतदार घर में हो रहा है वो भी टूट सकता है। माना कि मर्दों को रिझाकर बस में करना आपका पेशा है, यही आपने किया, यही आपकी बेटी करेगी। मगर मैं पूछती हूं, एक मेरा ही घर मिला था आपको बर्बाद करने के लिए। आप पान खाएंगी? मम्मी तुम भी क्या? माँ पान नहीं खाती, और तुम भी जरा ठहरो, पहले आरती आंच कर ये प्रसाद ले लो। भगवान का प्रसाद है माँ। इनके लिए कॉफी नहीं भिजवाओगी सरिता? माँ कॉफी नहीं पीती, मैं इनके लिए जूस लाती हूँ। कई बार लोगों को जाने बिना, उन्हें देखे बिना ही हम उनके बारे में राय कायम कर लेते हैं। खैर, आप कुछ कह रही थी? हो सकता है मैंने आपकी बेटी के बारे में गलत राय कायम कर ली हो सकता है वो मेरे बेटे के लायक भी हो, मगर रहेगी तो वो आपकी हीराबाई की बेटी।
समाज में लोग इतना तो जरूर पूछेंगे कि इस लड़की का बाप कौन है। आपने मुझसे पूछा मेरी बेटी का बाप कौन है, तो वो एक इज्जतदार बहुत बड़ा आदमी है। मैं चाहूं तो इससे कबूल भी करवा सकती हूँ, उसे मजबूर कर सकती हूँ कि अपनी बेटी का कन्यादान खुद करे, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि वो बेचारा भी आपकी तरह समाज से डरता है। दूसरी बात ये कि मेरे पेशे की जरूरत है कि मैं लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखूं। इस हिसाब से मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ। ये इत्तेफाक की बात है कि जिंदगी के खतरनाक मोड़ पर आपको एक आचार्य मिल गया, मुझे नहीं मिला, वरना शायद आज मैं गीता देवी होती और आप। मेरी बेटी से कोई बात छुपी नहीं है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी माँ क्या थी और क्या है, और इस वजह से वो मुझसे नफरत नहीं करती, बल्कि मेरी इज्जत करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं। और चूंकि सरिता आपकी भी बहुत इज्जत करती है, बेहतर यही होगा कि उसके लौटने से पहले आप यहाँ से चली जाएं। मैं सरिता को समझाने की कोशिश करूंगी कि आइंदा वो आपकी बेटी से ना मिले। माफी चाहूंगी अगर कोई बात आपका दिल दुखाने वाली कह दी हो तो। सोचती हूँ अनवर मियाँ, जिस दिए की लो हवा का एक झोंका नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहीं तूफान आ गया तो उसका क्या होगा। तेरी तो क्या गई। अरुण, श्री भैया या एडवोकेट रघुनाथ तो क्या, सारी दुनिया भी हमारे प्यार के खिलाफ होती तो ये बात समझ में आती, मगर माँ से ये उम्मीद न थी। बाय द वे, आपने ये उम्मीद लगाई किस बात पे? नहीं, जरा सोचने की बात है। कहाँ गीता देवी का लघु सपुत्र अरुण, और कहाँ हीराबाई की। क्या तुम्हें पहले नहीं मालूम था कि मैं हीराबाई की बेटी हूँ? अरे मारेगा। मगर ये मालूम नहीं था कि मेरे तुम्हारे मिलने भर से धर्म, समाज, नीति, संस्कृति सबका सर्वनाश हो जाएगा। देखो, तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं सच्ची कहती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये बेस्ट रहेगा। बाद में तुम जहर खा लेना। शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, इनकी तरह हम भी अमर हो जाएंगे। जीते जी ये भी नहीं मिल पाए थे। अच्छी बात है, फिर मुझे मार डालो, लेकिन अपने आप से अलग मत करो। तुम्हें नहीं मालूम अरुण, मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं एक पल नहीं रह सकती तुमसे बिछड़ के, एक सांस नहीं जी सकती। तो मामला गंभीर हो गया। अरुण, हम जितना ही बात को छुपाना चाहते हैं तुम उतना ही उछाल रहे हो। मेहमानों को तमाशा मत दिखाओ, चलो यहां से, चलो। श्री भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या खराबी है मुझ में? अपनी औकात में रहो लड़की, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं इतना बता देता हूं, अरुण का ख्याल छोड़ दो। मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि ना वो तुम्हारे लिए बना है और ना ही तुम इस लायक हो। सरिता,
सहता, प्लीज, ये भी कोई बात है? करे कोई, भरे कोई। वो कोई और नहीं, तुम्हारे भाई हैं। बड़े पर गौर? बड़े भाई, बड़े पर गौर किया आपने? अब छोटा भाई कर ही क्या सकता है? डूब मर सकता है। हा? क्या है कि डूब कर मरना बहुत मुश्किल है। एक तो पानी ठंडा, ऊपर से मुझे तैरना भी आता है। वैसे बात एक ही, आप स्कूटर खींच लीजिए, आपका काम हो जाएगा। खींचिए, खींचिए ना। नीचे उतरो अरुण, अरुण, अरुण प्लीज नीचे उतरो। अरुण गले से फंदा खोलो अरुण, प्लीज नीचे उतरो। अरुण सुन रहे हो अरुण, गले से फंदा खोलो। अरुण, अरुण, ये क्या पागलपन है? ऐसा करते हैं क्या? मैं तो मजाक समझ रही थी और तुम्हें कुछ हो जाता तो? हे भगवान। हम बने, तुम बने, तुझे के लिए, यू लव